जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रूस और भारत के रिश्ते कितने अच्छे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला करके रखा है तो इस समय दुनिया ये चाह रही थी कि भाई इंडिया भी अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल ग्राउंड चुनते हुए दोनों ही देशों से शांति बरतने की अपील कर दी। ठीक वैसी ही अपील जैसे कि बाकी बड़े देश भारत के मामलों में करते रहते हैं। लेकिन इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन चीज़ों से अमेरिका नाराज़ होगा, और अगर अमेरिका नाराज़ होता है तो भारत को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि इन लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल तब तक खड़े होते रहेंगे जब तक कि आपके सामने पूरी बात खुलकर सामने नहीं आ जाती। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग में हिस्सा न लेने पर अमेरिका भारत से नाराज नहीं है। यूएन सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान के बाद अमेरिका ने भारत के रुख को ओके बताया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत रूस के संबंध हमारे जैसे नहीं है, भारत हमारा भी मित्र है। यूक्रेन पर हमले को लेकर शुक्रवार को यूएनएससी में बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा है। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से पेश किया गया था। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो सका क्योंकि परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने इस पर वीटो किया। भारत के वीटो न करने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इस बात से नाराज है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का कहना है कि हमने हर देश को रूस को युद्ध से रोकने के लिए कहा था। वॉशिंगटन में अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइस ने कहा कि अमेरिका भारत महत्वपूर्ण हित व मूल्य साझा करते हैं। हम जानते हैं कि भारत के रूस के साथ रिश्ते अलग तरीके से हैं और ये वैसे नहीं है जैसे कि रूस के साथ हमारे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत का वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना ठीक ही था। प्राइस ने आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में एक रिश्ता है जो हमारे जैसा नहीं है। हमने रूस से संबंध रखने वाले हर देश को कहा था कि वे अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए विश्व व्यवस्था कायम रखने में उसे मनाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि इस बात का अफसोस है कि डिप्लोमेसी का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। इन सभी वजहों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने से विकल्प चुना है। त्रिमूर्ति बोले कि सभी सदस्य देशों को कॉन्ट्रैक्टिव तरीके से आगे बढ़ने के लिए यूएन के सिद्धांतों का सम्मान करना जरूरी है। आपसी मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए डायलॉग ही एकमात्र तरीका है। हालांकि इस समय मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। भारत ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। हिंसा और दुश्मनी को जल्द खत्म करके सभी कोशिशें की जाएं। इंसानी जान की कीमत पर कोई भी हल नहीं निकाला जा सकता है। इस तरीके से कई सारी बातें हैं जो कि इन्होंने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दी। लेकिन रशिया का जो स्टैंड है वो कहीं से कहीं तक भी ढीला पड़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, और ढीला पड़ता हुआ अगर नज़र आ भी गया तो फिर मुश्किल सी बात है कि ये लोग आखिर कर क्या लेंगे, क्योंकि एक इंसान क्या कुछ करेगा ये बात समझने वाली होगी। और जब तक इन बातों को समझा नहीं जाएगा तब तक आप खुद ही सोचिए ना कि रशिया ने तो उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर ही दिया। अगर नाटो और अमेरिका जितना बड़बोलापन दिखा रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर उनको करना होता तो वो लोग अभी तक कर चुके होते, वो इंतज़ार नहीं कर रहे होते। वो भी जानते हैं कि भाई किस प्रकार से रशिया इस समय चिढ़ा बैठा हुआ है। दरअसल रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन में नाटो या फिर कोई भी दूसरी अमेरिका से जुड़ी हुई एजेंसी एंट्री मारे। इसीलिए वो चाहता है कि यूक्रेन उसके कब्जे में आ जाए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।